यहाँ पर पारुल चौधरी पहुंची है। इनका लड्डुओं से तोलकर मान सम्मान किया है, पगड़ी पहनाई है। मैडम, जिस प्रकार से आज दिन भर हम आपकी वीडियो भी देख रहे थे, जो लोगों का प्यार समर्थन मिल रहा है, उससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट आ गया 8 तारीख, तो नहीं है कि मैंने जीत दर्ज कर ली है। और आप देखेंगे कि ये 36 बिरादरी का प्यार है, 36 बिरादरी का समर्थन है। मुझे लगता है कि यहाँ से हम जीत गए हैं। पटौदी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। जिस प्रकार से आज मैं दिन में एक वीडियो देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कह रही थी कि कांग्रेस की प्रत्याशी वो आपके वोट लेकर बिहार चली जाएगी, इस पर आपका क्या? जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो उनका ये सोचने का, ये उनकी सोच दर्शाती है कि कितना पीछे उनकी सोच चली गई है। आज वो समय है जब अगर हम बाबा साहब की भी बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिवार में भी जो है इंटरकास्ट मैरिज भी हुई है, दूसरे प्रदेश में भी शादियां हुई हैं। तो अगर हम इस समाज से आते हैं और अपने समाज में जो हमारे जो बोलते हैं ना कि हमारे नेता रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्हीं को नहीं समझ पाए क्या वो मैसेज सोसाइटी में देना चाहते थे, किस तरह की वो विजन था उनका समाज के लिए। तो मुझे लगता है वो बाकी समाज का, अपने समाज का ही नहीं बाकी समाज का किस तरह का विकास करेंगे। और ये जो बिहार जाने की बात की है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही छोटी सोच और बहुत ही जो बोलते हैं ना पिछड़ी सोच दिखाता है। आप समाज कहाँ का कहाँ पहुँच रहा है। और हमारा क्षेत्र में हम आज भी पीने की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या की बात कर रहे हैं, जब आज के समय में हमें सॉफ्टवेयर कंपनी, एआई का जमाना है। तो इस तरह के अगर आप प्रत्याशी को चुनेंगे तो इसी तरह का मुझे लगता है कि विकास आप अपने प्रदेश के लिए लेके आएंगे। मैम, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, कोई 5 ऐसे मेन मुद्दे हैं जो आपके घोषणा पत्र में है, वो आप हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और जो गारंटी है उसमें महिलाओं को सशक्त करने की गारंटी है, चाहे वो उनके खाते में हर महीने 2000 रुपये देने का हो, 500 रुपये में सिलेंडर देने का हो या 300 रुपये बिजली फ्री देने का हो। वो हमारे युवा भाइयों को ताकतवर बनाने की गारंटी है। जो 2 लाख रोजगार पिछले 10 वर्षों में खाली पड़े थे, उससे भी ज्यादा है, पर 2 लाख भर्तियां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही तुरंत की जाएंगी। किसानों की गारंटी है कि उनको एमएसपी की लीगल गारंटी है और अगर फसल खराब हो जाती है तो तुरंत मुआवजा है। हमारे गरीबों के लिए गारंटी है कि उनके सिर पर छत होगी, उन्हें 2 कमरे का मकान मिलेगा और 100 गज के प्लॉट मिलेंगे। हमारे वृद्धों के लिए गारंटी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होगी, 6000 रुपये विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन होगी। हमारे ओबीसी समाज के लिए गारंटी है कि ओबीसी की क्रीमी लेयर को 10 लाख रुपए करवाया जाएगा। जातीय जनगणना करवाई जाएगी ताकि जो समाज जितना पीछे है उसको आगे खींचा जाए। तो कांग्रेस पार्टी हर वर्ग, हर बिरादरी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसमें गारंटी है, कोई झूठी घोषणाएं नहीं है। सरकार से धीरे धीरे आपका कारवां बढ़ रहा है, तो क्या कुछ और भी लोग आपके साथ सम्मिलित हुए हैं? जी, आज अब जिस तरह से आपने देखा था, पहले ही चुनाव के पहले ही दिन में करीब 500 के करीब भारतीय जनता पार्टी के पंच, सरपंच, नंबरदार, बहुत से मौजूद लोग हमारे साथ जुड़े थे। आज भी उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक और हमारे पीसी सोनी जी हैं और हरि प्रसाद जी तो आर्मी से हैं। और हाँ, तो ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। मैम, अगर हम बात करें कि कल आप महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज से मिले थे, तो वहां से क्या आश्वासन मिला आपको? जी, आपके सामने है कि वो भी उनका भी यही कहना था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप सरपंच कहते हैं कि हमें 10वीं पास चाहिए, तो विधायक के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं। आप अगर विधायक हैं तो आपको वहाँ पे विधानसभा में लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको अपने क्षेत्र के लिए विकास लाने की जो लड़ाई है वो आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो उसको ताकत से लड़ पाएंगे। और हमारे क्षेत्र में जो भी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे चाहिए उसको समझने के लिए भी शिक्षा
बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है आने वाले समय में शिक्षा जो है वो भी जिस तरह से सरपंचों के चुनाव में भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, एमएलए और सीएम बनने के लिए भी उन्हीं का कहना था कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हो गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है आपके साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जी जिस तरह आपने देखा स्वामी धर्मदेव जी ने भी आशीर्वाद दिया मुझे, क्योंकि उन्हीं का नहीं सभी का, अगर आप विधायक बनते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सेवा भाव है पिछले 10 वर्षों में तो कहीं नज़र नहीं आया। और आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ पे ये जो वर्ग है, हर समाज, हर मुझे लगता है कि इतने सारे डिफरेंट लोग जुड़े हैं जो वो काम करते हैं, व्यापार करते हैं। तो एक सेवा भाव यहाँ भी आप देखेंगे। तो जो भी राजनीति में आता है सेवा भाव से आना चाहिए, जो कि अभी तक हमारे 10 सालों में पटौदी क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया है। ये थी परल चौधरी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं पटौदी से। मैं रफीक खान के